नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले, देखिए, भारत की सबसे बेहतरीन आईटी कंपनी एंड वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी इन इंडिया आफ्टर रिलायंस। यस, एंड डे बिफोर येस्टरडे आप कह सकते कल ही उन्होंने अपने क्वार्टरली सेकेंड जो रिज़ल्ट है इस फाइनेंशियल फिजिकल ईयर का उन्होंने अनाउंस किया है। एंड एज़ पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन या फिर एज अ इन्वेस्टर्स भी अगर हम देखें तो वी कैन से यस इट्स ए गुड रिज़ल्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यस आपके सामने देखिए अभी ओपन हुआ है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। इससे पहले भी मैंने 2 से 4 वीडियो मैंने बनाए थे टीसीएस के बारे में कि किस तरह स्टॉक पिछले कुछ समय से 1 मंथ या 2 मंथ से एक साइड जोन में, एंड नाउ द जो रिज़ल्ट है क्वार्टरली रिज़ल्ट का जो बूम अभी मार्केट में आने वाला है विच इज़ नाउ स्टार्टेड विद दी टीसीएस। तो टीसीएस ने अपने आंकड़े अनाउंस कर दिए, उनका परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह लास्ट क्वार्टर इनके लिए था, आने वाला क्वार्टर कैसा रह सकता है, व्हाट इज़ द क्लाइंट दे हैव एडेड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, एंड अभी इस क्वार्टर के नतीजों के हिसाब से कितना रिटर्न इक्विटी पे हमें मिला है, दैट टू ये सारे जो डिटेल्स है हमें चेक करना है इस वीडियो में। एंड अभी आने वाला जो क्वार्टर है, जो करंट क्वार्टर चल रहा है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, क्या परफॉर्मेंस हो सकता है बाय ऐडिंग द न्यू क्लाइंट्स, तो रेवेन्यू क्या हो सकता है, और हमें एज ए इन्वेस्टर या शेयर होल्डर्स जो इक्विटी पे रिटर्न चाहिए या कुछ बोनस मिलने वाला है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो देखिए ये आपके सामने फ्राइडे का ये चार्ट आंकड़े हैं, ऑलमोस्ट 8% की तेज़ी थी। फ्राइडे के दिन ही इनके रिज़ल्ट आए थे। तो यस साइड जोन में कह रहा था, देखिए 1 महीने का अगर मैं ओपन करूँ 6 महीना या इवन 1 महीने का भी अगर हम रिटर्न देखेंगे 1 मंथ का, तो यहाँ पर देखिए मात्र 2.5% 2.54 का रिटर्न हमें मिला है। दैट टू टीसीएस जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, अपने सेक्टर की लीडर है, नॉट ओनली इन इंडिया एंड ग्लोबली, पता ही है आपको। तो साइड जोन हम यस कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह निफ्टी भागा है, जिस तरह अदर स्टॉक्स भागे, अदर इंडाइसेस भागे, जो केमिकल्स के हो रही है, रियल स्टेट स्टॉक्स हो, इवन अभी नाउ जो ऑटोमोबाइल्स स्टॉक्स है दे आर ऑल्सो नाउ रनिंग। तो यस अगर इन सबको अगर माइंड में रखकर हम टीसीएस का देखेंगे तो यस कुछ साइड जोन है, यहाँ से शायद कुछ अट्रैक्टिव या कुछ अट्रैक्शन आ सकता है स्टॉक में। ठीक है, तो देखिए अगर हम 3 महीने की भी अगर बात करेंगे, मैं बताना चाह रहा हूँ आंकड़ों के हिसाब से, देखिए ये 6 महीने का मैंने चार्ट ओपन किया और रिटर्न आप देखेंगे ऑलमोस्ट 21% है। ठीक है, तो अगर मैं जुलाई से अगर मैं देखूँगा, गौर से देखिए यहाँ पर एक मैं बात बताने वाला हूँ। जुलाई, यस 7 जुलाई में स्टॉक का जो प्राइस था वो था 3274, ये रहा जुलाई 1 या जुलाई 10 को, और वहाँ से ये भागा है। अभी इसका जो करंट प्राइस है 3943, यानी 3 महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 20% भागा है, 20% का रिटर्न मिला है। क्वार्टरली मैं नंबर मैं बता रहा हूँ आपको बेस्ड ऑन रिजल्ट, यानी 3 महीने में। तो 3 महीने में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर का अगर हम ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 21% का हमें रिटर्न मिला है। दैट इज़ स्टेडी रिटर्न हम कह सकते हैं, कोई बढ़िया या फिर कोई बुरा भी हम नहीं कहेंगे। यस, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जो लीडर है मार्केट के, ये इसी तरह धीरे धीरे मतलब पैसे बना कर देते हैं, फिर बोनस इशू करते हैं, डिविडेंड्स देते हैं, तो जिसके कारण जो इनका लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स हम देखते हैं, अगर किसी ने इसमें 10 साल पहले या 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा, आप उनसे पूछिए कि आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है अभी, तो वो आपको बताएंगे। एंड वी ऑल्सो गॉट शॉक्ड, अरे इतना अच्छा रिटर्न है। तो यहाँ पर क्या है, 20% कोई कम नहीं है, अच्छा खासा रिटर्न है। बट जो इन फ्यूचर या पास्ट में जो इन्होंने डिविडेंड हो, बोनस हो, स्टॉक स्प्लिट हो, जो मतलब बेनिफिट्स शेयर होल्डर्स को देते हैं अपने प्रॉफिट में से, उससे मतलब पैसा बनते जाता है धीरे धीरे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह। तो यस 20% का रिटर्न है। तो इनके आंकड़े क्या है हम वो देखेंगे, ये रहा आपके सामने। तो देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टुडे रिपोर्टेड 29% ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ इन इट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर टू ₹9,624 करोड़, विच वॉज हायर देन एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन। तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट यस अच्छा हम कह सकते हैं, जो मार्केट के जो गुरु या पंडित एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे बेस्ड ऑन दैट ये आया है।
ऑलमोस्ट 9,624 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, मुनाफा। अच्छी बात है। द कंट्रीज लार्जेस्ट IT सर्विस कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन आल्सो रिपोर्टेड 16.8% ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ इन consolidated revenue from operation to rupees 46,867 crore which was slightly below its street's expectations। तो यहाँ पर देखिए, एक तो प्रॉफिट 29% का अप हुआ है क्वार्टरली, और ये आंकड़ा आपके सामने है। और ईयर ऑन ईयर अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी जो रेवेन्यू का इंक्रीज परसेंटेज हम देखेंगे वो है ऑलमोस्ट 17%, एंड जो वैल्यू है वो है 46,867 करोड़ रुपीज़ है। तो देखिए नॉट बैड, लेकिन मार्केट के जो ग्रो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद इससे ज़्यादा, बट अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे ऑलमोस्ट 17% रेवेन्यू ग्रोथ है। एंड ये ऐसे होते हैं कि इनका मतलब डेली कोई रेवेन्यू नहीं होता है, इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो एग्रीमेंट होता है 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स, ईयरली या 2 ईयर्स, 5 ईयर्स। सो बेस्ड ऑन दैट ये इनका सेल्स होता है। कोई मोनोपोली बिजनेस नहीं है जैसे कि डेली अगर हम दुकान खोलेंगे या कोई अदर स्टॉक है, कोई भी अदर स्टॉक है जिनके डेली सेल होते रहती है, जैसे आप रिलायंस का लीजिए रिटेल में या डीमार्ट लीजिए, उस टाइप का बिज़नेस नहीं है। तो यहाँ पर ग्रोथ हमें स्टडीली देखने को मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। आगे देखिए, जो मैं भी कह रहा था, डिविडेंड बोनस इशू करती है, जिसके कारण जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं इसमें वो डेफिनेटली मुनाफा कमाते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। यहाँ पर देखिए, कंपनी बोर्ड आल्सो अप्रूव्ड है ₹7 पर शेयर इंटरिम डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर्स फॉर द कंपनी। अब जिसके पास भी शेयर्स हैं, ₹7 तो बैठे बैठे मिलने ही वाले एज ए डिविडेंड। तो ₹7 ये ₹7 से एक बार नहीं मिल रहा है। अगर कोई 15-20 साल से इन्वेस्टेड है, आप चेक कीजिए कितनी बार मिल चुका है, तो वो कितना ऐड ऑन होकर कितना कंपाउंडिंग इफेक्ट उस पर हुआ होगा। और अभी नाउ जो पोर्टफोलियो में जो वेटेज होगा, नो डाउट बहुत ही अच्छा होगा। तो ये एक जानकारी है। तो मैं कहने की बात ये है कि ये जो स्टॉक्स है, ये रिज़ल्ट तो यस हम देख रहे हैं, रिटर्न्स 20% है लास्ट क्वार्टर का। ये आने वाला क्वार्टर में डेफिनेटली 30 मैक्स टू मैक्स 40-50% रिटर्न रह सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म ये इन्वेस्टमेंट है, 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, इतने टाइम जोन का है जहाँ पर आपको क्या ये बैठे बिठाए पैसे बनाकर देंगे आपको। आगे क्या है, TCS हैज़ एडेड 5 न्यू क्लाइंट्स इन $100 million plus category, taking the total to 54 now, and there was an addition of 70 new clients in $50 million plus band, where now it has 114 clients। तो देखिए क्लाइंट्स भी ये ऐड हो रहे हैं। इससे पहले मैंने कंप्लीट रिव्यू किया था, स्टडी किया था, एनालाइज किया था स्टॉक के बारे में ऑलमोस्ट 3 days बैक। इसी चैनल पर आप देखिए न्यू क्लाइंट बेस क्या है, क्यों इतना मार्केट इनका अप है, क्लाउड बेस्ड ऑन क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो काफ़ी ऐसे सेगमेंट है जहाँ पर TCS इज़ वर्किंग विथ वेरी एग्रेसिवली। अभी यहाँ पर भी देखिए ऑलमोस्ट 114 इनके क्लाइंट्स है, एंड जो बिज़नेस देखिए यहाँ पर 100 मिलियन प्लस, 50 मिलियन प्लस। तो एवरी डे मतलब एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्लाइंट्स बेस भी बढ़ रहा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। इसके बाद देखिए हमें ये देखना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह अभी कोविड एंड जो करंट मार्केट एंड इकोनॉमी सिचुएशन है, जिस तरह ईयर ऑन ईयर भी हम देखेंगे तो काफ़ी ग्लोबली या फिर इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी तेज़ी मतलब बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। कब क्या होगा पता नहीं। आफ्टर कोविड यू नो कि सिचुएशन किस तरह ड्रास्टिकली चेंज हुए, किसी के लिए बहुत ही अच्छे नतीजे लाए, किसी के लिए बुरे नतीजे थे इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस में कह रहा हूँ। तो TCS का मार्केट कहाँ पर है जहाँ से उन्हें रेवेन्यू मिलता है, जिनके क्लाइंट बेस है, तो ये जानना आवश्यक है हमें फॉर एज ए इन्वेस्टर्स। तो देखिए यहाँ पर जियोग्राफी वाइज ग्रोथ वॉज लीड बाई नॉर्थ अमेरिका दैट ग्रो बाई 17% compared to the corresponding period of last fiscal. United Kingdom business has grown 15.6% and कंटिनेंटल यूरोप ग्रो 13%। तो देखिए यहाँ पर US का जो बिज़नेस ग्रोथ हुआ है ऑलमोस्ट 17% हुआ है, UK का जो हुआ है 16% है, यूरोप में जो इनके बिज़नेस क्लाइंट्स है वहाँ पर भी इनको ऑलमोस्ट 14%, यानी 17, 16, 14। तो US, UK एंड यूरोप यहाँ पर इनका तगड़ा मतलब बिज़नेस मॉड्यूल है TCS का, जहाँ पर इनके क्लाइंट है ग्लोबली। तो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हमें इनके बिज़नेस में देखने को मिला है। अमोंग यहाँ पर देखिए और एक
among emerging markets, India was ahead with growth at 20.1% year on year, followed by Latin America, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका एंड एशिया पैसिफिक। तो इंडिया में भी देखिए जिस तरह इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर एवरीवन आपको पता ही है कि किस तरह वन मैन कंपनी हो या फिर हज़ारों एम्प्लॉयज़ हो। अर्लियर दे यूज्ड टू प्रेफर ऑफलाइन होता था, काफ़ी गले पे बैठिए कैलकुलेशन कीजिए हाथ से, मतलब ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। नाउ आफ्टर कोविड एवरीवन जो मतलब गले यानी काउंटर पर बैठकर जो बिज़नेस चलाना चाह रहे थे वो अभी नाउ वेबसाइट पर बैठकर अपना बिज़नेस चला रहे हैं। सो इन सेगमेंट में जिस तरह इंडिया अभी डेवलपिंग इकनॉमी है एंड जो स्टेप्स एंड जो ग्रो हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर TCS का भी रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके कारण 20% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इंडिया में भी इसे देखने को मिला है। येस, उसके बाद लैटिन अमेरिका है, मिडिल ईस्ट है एंड एशिया पैसिफिक है। तो अगर हम ओवरऑल अगर एवरेज भी हम कर लेंगे तो देखिए एवरेज में इनका जो बिज़नेस है अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो देखिए ये मैंने दो चीज़ यहाँ पर रिव्यू किया है। फंडामेंटली अगर किसी स्टॉक का रिव्यू होता है कि अपडेट्स क्या है, किस तरह का रिजल्ट है, तो दो चीज़ मेरे हिसाब से आप एग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज़ प्रॉफिट कितना ग्रो हुआ है और रेवेन्यू कितना ग्रो हुआ है। रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट के चांसेस है, एंड कैश फ्लो कितना है एंड डेप्ट कितना है। तो डेप्ट तो आपको पता है TCS के पास नेल डेप्ट है, कोई डेप्ट नहीं है, कोई उधारी नहीं है। इनके पास हेल्थी कैश है, कैश इन हैंड काफ़ी हेल्थी है, काफ़ी पैसा ऑलरेडी है इनके पास, तो वो डिस्कशन तो नहीं है यहाँ पर। तो दो जो उसके अलावा जो महत्वपूर्ण डिस्कशन है वो है रेवेन्यू ग्रो हुआ, येस, उसके अलावा प्रॉफिट ग्रो हुआ, येस, तो और क्या चाहिए। तो फंडामेंटली देयर इज़ ए वेरी 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 स्ट्रांग यहाँ से लग रहा है। एंड अगर हम नेक्स्ट में क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, 30 to 40% का मूव तो रहेगा एंड लॉन्ग टर्म देयर इज़ अ नो लिमिट। ओके, तो आशा करता हूँ देखिए ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर आप खुद का एक बार एनालाइज कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर है, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा सारे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टेड है TCS में लॉन्ग टाइम से, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। और नए जो लोग हैं उनसे भी मैं आशा करता हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट ऐसे स्टॉक में कीजिए जहाँ पर हमें ग्रो मिले, धीरे धीरे क्यों ना पैसा बने, बट पैसा बने ना कि पैसा डूब जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।